अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आपने मकान कैसे खरीदना है, क्या तरीका कार होता है मकान खरीदने के लिए, मैं आपको आज बताता हूँ कि आप किसी डीलर के पास जाते हैं, जी मकान हमें चाहिए 1 करोड़ की रेंज में या 80 लाख की रेंज में मकान चाहिए। डीलर आपको मुख्तलिफ किस्म के घर दिखाता है। फर्ज करें कि आपने एक मकान सेलेक्ट कर लिया और उसकी डिमांड है 1 करोड़ रुपया। आपने देखा, मकान को देखने के बाद वर्थ देखने का आपने अंदाजा लगाया कि नहीं यार ये मुझे 80 तक मिलना चाहिए। आप डीलर से कहते हैं जी ये मेरी ऑफर है 80 की। डीलर कहता है नहीं जी 80 नहीं, 90 हो जाएगा, 95 हो जाएगा, जो भी है। आपने कहा जी मेरी ऑफर 80 की है, अगर करवा सकते हैं तो 80 में मैं टोकन देने के लिए तैयार हूँ। या फिर ये है कि अगर नहीं आप करवा सकते तो ऑनर को मेरे सामने बिठा दें। जो भी सिलसिला है, आपकी एक डील हो जाती है, आप टोकन दे देते हैं। टोकन जब देते हैं आप, तो उसके बाद डीलर आपको उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की नकल दे देगा आपको। वो जो रजिस्ट्री की नकल होगी, टोकन देने के बाद ये होगा, रजिस्ट्री की नकल देगा वो। रजिस्ट्री की जो फ्रंट पेज होगा उसके सबसे ऊपर टॉप के 5 फिगर लिखे होते हैं, 3243 509008, जो भी फिगर होगा 5 डिजिट में होगा। 5 डिजिट में ऊपर नंबर लिखा होता है। रजिस्ट्री के फर्स्ट पेज के ऊपर अमूमन ये रेड बॉल पेन से लिखा होता है, हाथ से लिखा होता है, और वो होता है इंतकाल नंबर। आप वो इंतकाल नंबर लेते हैं, आप पटवार खाने में जाते हैं। देखिए पटवार खाना, आप सबसे पहले देखिए मौजा कौन सा है। हर मौजे का अपना अपना पटवार खाना है। आप पता करते हैं जी ये मौजा मेरा हरबसपुरा है या ताजपुरा है या जो भी है, इसका पटवार खाना कहाँ है। पटवार खाने पहुंचते हैं, वहां जाके आप वो इंतकाल नंबर देना है आपने। आप वहाँ इंतकाल नंबर देंगे, वो आपको बता देगा कि इस प्रॉपर्टी का ये मालिक है, ये खराबियां हैं, ये खूबियां हैं, जो भी है वो पटवार खाना आपको बता देगा। आप चेक करवा सकते हैं कि इस पे कोई स्टे तो नहीं है, कोई सिलसिला तो नहीं है। तो ये आप चेक करवा लिया आपने पटवार खाने से। अगर पटवार खाना आपको ओके कर देता है कि ये डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, तो फिर आप ऑनर के साथ एक बयाने का टाइम रखते हैं। बयाना होगा, अमूमन बयाना जो है वो 1/3 होता है, जितने में डील हुई है उसका 1/3 बयाना होता है। आप एक बयाने का टाइम रखते हैं। जब आप बयाना करते हैं, बयाने की आप एक वीडियो क्लिप जरूर बनाएं। टोकन तो एक 10-20 हज़ार 50 हज़ार होता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन बयाने की आप क्लिप बना लें, वीडियो बना लें। आप जब बयाना देते हैं तो उसके बाद आपने रजिस्ट्री करवानी है। अब बयाने के बाद आपने रजिस्ट्री करवानी है अपने नाम। तो फिर आप ऑनर को कहते हैं जी हमने रजिस्ट्री करवानी है, आप हमें फर्द निकाल दें। फर्द जो होती है वो होता है एक परमिशन, यानी फर्द कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये एक परमिशन है पटवार खाने की तरफ से, रजिस्ट्रार की तरफ से एक परमिशन है कि ये आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। वो ट्रांसफर की एक परमिशन है, उसका डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग के ऊपर कोई हिसाब किताब नहीं है। मतलब आप अगर कहें ना कि फर्द में लेके जाऊं और मैं फलां जगह पे चेक करूं, फर्द चेकिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका। वो एक जस्ट परमिशन है, इजाजतनामा है घर के मालिक को कि आप ये प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं, किसी और के नाम शिफ्ट करवा सकते हैं। तो फर्द का सिर्फ इतना एक सिनेरियो है, और इसके अलावा फर्द का कोई काम नहीं है। तो आप बयाने के बाद वो आपको फर्द देगा, उस फर्द के ऊपर आप अपनी रजिस्ट्री करवाएंगे, और रजिस्ट्री का जो टाइम होगा उसके अंदर अंदर आप रजिस्ट्री करवाएंगे। और रजिस्ट्री करवाने के बाद जहाँ पे साइन अंगूठे करने हैं वहीं पे जो है ना आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आपने रजिस्ट्रार जिस कांफ्रोज को रजिस्ट्री दी हुई है वही साइन अंगूठे करवाएगा, और वहीं पे आपका ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इंतकाल एक चीज़ होती है, इंतकाल बाद में होता है, वो होता रहता है, वो तकरीबन महीने बाद 1.5 महीने बाद आपका इंतकाल चल जाता है, लेकिन साइन अंगूठे के टाइम पे ये फुल पेमेंट होती है। अच्छा, इसमें कुछ लोग मतलब माइनर किस्म के 100 में से 1 या 2 लोग ऐसे हैं, वो ये कहते हैं कि हम बयाना तब करेंगे जब हमें फर्द निकलवा के देंगे। हालांकि बयाने का फर्द के साथ कोई तो अलग नहीं है। फर्द एक अलग सिलसिला है, अलग हिसाब किताब है। बयाने का जो सिलसिला है वो है डॉक्यूमेंट्स की क्लियरिंग के साथ, और डॉक्यूमेंट्स की क्लियरिंग आपने किससे करवानी है? वो आपने रजिस्ट्री से करवानी है। पटवार खाने में फर्द नहीं लेके जानी है आपने, रजिस्ट्रार के पास आपने फर्द नहीं लेके जानी, वहां पे आपने इंतकाल नंबर लेके जाना है, या रजिस्ट्रार का जो नंबर है वो लेके जाना है, उससे चेक करवानी है। तो कुछ लोग नासमझी का मुजाहरा करते हुए वो कहते हैं कि नहीं जी आप फर्द दें तो फिर बयाना करेंगे। तो फर्द का बयाने के साथ तो अलग ही कोई नहीं, फर्द तो एक परमिशन है रजिस्ट्रार की तरफ से
ایک پرمیشن ہے کہ آپ اس کی رجسٹری کروا سکتے ہیں. تو بیانے کے اوپر تو آپ رجسٹری نہیں کروا رہے, رجسٹری تو بیانہ دیں گے تو بات نہیں ہوگی. تو فرد کی ضرورت صرف ایک رجسٹری کروانے کے اوپر ہے کہ آپ رجسٹری کروانے میں یہ ڈاکومنٹس لگاتے ہیں. اس کے علاوہ فرد کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ نے انتقال نمبر لینا ہے, انتقال نمبر آپ نے جا کے چیک کروانا ہے. پورے موضے کا انتقال نمبر الگ ہوگا. جو انتقال نمبر آپ دیں گے پٹوار خانے میں وہ اس انتقال پہ کوئی اور چیز نہیں ہوگی, وہی آنر ہوگا اور وہی آپ کو بتا دیں گے کہ یہ پراپرٹی ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. تو یہ پروسیس ہے پراپرٹی خریدنے کا. اور بہتر یہ ہوتا ہے, میں آپ کو دیکھیں آپ کہیں گے یہ ڈیلر ہے, ڈیلروں والی باتیں کر رہے ہیں, لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری ڈیلر کے اوپر ڈالیں. ڈیلر نے کمیشن لینی ہے نا, اس کے اوپر ذمہ داری ڈالیں, کیونکہ ڈیلر بہتر ڈیل کروا سکتا ہے آپ کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں آنر کو ورک سے بھی نیچے لے کے آنا ڈیلر کا کام ہے, آپ نہیں لا سکتے. آپ آنر اور پرچیزر دونوں آپس میں ساتھ بیٹھے ہوں گے تو ڈیلر خاموش ہو جائے گا, ڈیلر کچھ نہیں پھر بولے گا. پھر آپ لوگوں نے طے کرنا ہے کہ کہاں طے ہوتی ہے بات. ڈیلر نے کیا کرنا ہے کہ گھر کے مالک کو بتانا ہے یہ خامی ہے, یہ خامی ہے, یہ خامی ہے, یہ خامی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا فرنٹ چھوٹا ہے, آپ کی گلی چھوٹی ہے, یہاں پہ اتنی ورک نہیں ہے. تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آنر کو نہیں بتا سکتا ڈیلر, یہ ڈیلر اس کو الگ ہی بتا سکتا ہے, یعنی آپ کے نہ ہوتے ہوئے بتا سکتا ہے, آپ کے سامنے نہیں بتا سکتا. پھر آپ کو بہت زیادہ خوبیاں نہیں بتا سکتا آنر کی موجودگی میں. اگر آنر ساتھ بیٹھا تو آپ کو خوبیاں نہیں بتائے گا. تو نہ آپ دونوں کی موجودگی میں ڈیلر خوبیاں بتا سکتا ہے, نہ خامیاں بتا سکتا ہے, الگ الگ بتا سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ ڈیلر کے اوپر یہ بوجھ رکھیں, یہ رسپانسبلٹی ڈیلر کے اوپر رکھیں کہ وہ آپ کی ڈیل کروائے, وہ آپ کی ڈیل بہتر کروا سکتا ہے. تو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, پریشان بھی دیکھا ہے, ود آؤٹ ڈیلر انہوں نے جا کے پیسے دے دیے ہیں, ود آؤٹ ڈیلر ڈائریکٹ اونر کو. 3-4 کیس ہیں اس ٹائم میرے پاس جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں, یقین کریں ان کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں, ڈائریکٹ ڈیل کی ہوئی ہے. اور بس نہ سمجھی بھائی, آپ کروڑ کا گھر لے رہے ہیں, 1 لاکھ روپے ڈیلر کو دے تو وہ 80% آپ کی ٹینشن اپنے اوپر لے گا. 80% ڈیلر 80% ٹینشن آپ کی اپنے اوپر لے گا, وہ 1% کے اوپر.